ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आजकल प्रदेश में जिस तरह से मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है, ऐसे में पशुपालकों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस समय अधिकांश दुधारू पशुओं में अढ़ैया बुखार देखने को मिल रहा है, जिसका समय रहते उपचार करना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर गुणानंद झा से। ये अरहिया बुखार को हम लोग 3 डे सिकनेस भी कहते हैं, यानी ये बुखार का पीरियड जो होता है वो 3 दिन तक रहता है। ये वायरस के चलते होता है, ये विषाणु के चलते होता है, जिसमें मक्खी और ये कंप्लीट फ्लाइंग बाइट्स जो रहता है, मक्खी और इंसेक्ट सबके काटने से ये ट्रांसमिट होता है ये वायरस। एफेमरल फीवर जो है खास करके क्लोवेन फुटेड जो हुफ वाला है, जिसमें खुर होता है 2 भाग में बटा हुआ, जैसे भेड़ हुआ, बकरी हुआ, गाय हुआ, बैल हुआ, भैंस हुआ, ये सब पशु में सबसे ज़्यादा ये बीमारी का प्रभाव देखा गया है। और खास करके जो उत्पादन देने योग्य पशु है, जैसे दुधारू पशु है, दुधारू पशु में यदि ये बीमारी होता है तो उसका उत्पादन क्षमता एकदम नगण्य हो जाता है। इससे पशुपालक भाइयों को काफ़ी क्षति का भी सामना करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा ये एफेमरल फीवर का समय अब आ चुका है, शरद ऋतु है। रोगों का प्रकोप कमजोर मवेशियों पर ज्यादा होता है। इस मौसम में अक्सर नमी और अधिक रहता है और वातावरण में भी बदलाव होता रहता है, जिससे आमतौर पर इस मौसम में पशुओं में ज्यादा रोग फैलते हैं, जिनके लक्षणों को पहचान कर इनका समय पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इसका वेक्टर ये कंप्लीट वायरल है, विषाणु जनित ये रोग है। इसका वेक्टर जो मक्खी है, इंसेक्ट सब है, उसके द्वारा एक पशु से दूसरे पशु पर कैरी करता है इस वायरस को और उसको फैलाता है। इसका मुख्य लक्षण है बाइफेजिक फीवर रहता है, जिसमें 2 तरह का बुखार रहता। प्रभावित पशु जिस पशु को ये बुखार हुआ है उसको 104 से लेकर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार रहता है। शिवरिंग होते रहता है, शरीर में कंपकपी रहता है। इनएपिटेंस जिसको हम कहते हैं भूख कम लगना, वो रहता है। टीयरिंग, कभी कभी आँख से आंसू भी छूता है, दोनों आँख से आंसू भी चलता है। नेजल डिस्चार्ज रहता है, नाक से जो है म्यूकस निकलते रहता है। ड्रूलिंग एक लक्षण है इसका, जिससे मुंह से भी टप 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 करके पानी छूता है। कफ रहता है, स्नीजिंग रहता है, यानी छींकने का रहता है टेंडेंसी। और इसमें पशु का क्षति बहुत कम होता है। इसका मुख्य उपचार है एनाल्जेसिक। हम लोग जितना अभी एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी जो सूजन और तत्काल बुखार से राहत की दवा है उसी को देना है। एंटीबायोटिक्स का प्रभाव उतना कारगर नहीं है, चूँकि ये वायरल है। ज़्यादा प्रभावित होने के बाद ही हम एंटीबायोटिक का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और ये अपने आप 3 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। 3 दिन के बाद पशु रिकवरी करने लगता है और पशु के स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है। रोगों का प्रकोप कमजोर मवेशियों पर ज्यादा होता है। उनकी खुराक ठीक रहने पर उनके भीतर रोगों से बचाव करने की ताकत पैदा हो जाती है। इसलिए पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं। बथान की सफाई परजीवी से फैलने वाले रोगों और छुतही बीमारियों से मवेशियों का रक्षा करती है। इसलिए बथान की नियमित सफाई और समय समय पर रोगाणुनाशक दवाएं जैसे फिनाइल या दूसरी दवा के घोल से इसकी धुलाई जरूर करें। सतर्क रहकर पशुधन की देखभाल करने वाले पशुपालक बीमार पशु को झुंड से अलग कर अन्य पशुओं को बीमार होने से बचा सकते हैं। इसके लिए खास करके जो पशु का जो शेड है, जो पशु का खटाल है, जहाँ पशु बांधते हैं वहाँ साफ सफाई रखें। मक्खी का प्रकोप न रहने दें। कीट पतंगों को साफ सुथरा करते रहें ताकि कीट पतंग नहीं आए। कीटनाशक दवा का प्रयोग करते रहें जिससे वो लोग बाहर रहे। धुआं का, आग का धुआं का भी प्रयोग करने से मच्छर, मक्खी और विभिन्न तरह के कीटाणु भाग जाते हैं, तो धुआं का भी प्रयोग करें। यदि ज़्यादा मॉइस्चर है उसके शेड में तो चूना का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ कोई विषाणु या जीवाणु का उत्पत्ति ना हो। इसका रेस्ट, पशु को जो पशु किसी काम में लाया जाता है उसके लिए रेस्ट सबसे अच्छा इलाज है इसका। और मुंह के द्वारा कोई चीज़ देने का प्रयास न करें। इसमें पशुपालक भाई
चूँकि मुंह में सूजन रहता है, छाला का भी चांस रहता है, जिससे मुंह में घायल हो जाने के बाद या पशु को दवा पिलाने के लिए जो प्रयोग होता है यंत्र जिसे काड़ी बोलते हैं, उसके द्वारा मुंह के छाला उखड़ जाने की भी ज़्यादा चांस रहेगा, जिससे कि पशु ज़्यादा दिन तक खाना नहीं खा पाएगी। यही इसका मुख्य उपचार है। मवेशियों में फैलने वाले अधिकतर संक्रमण रोग स्थानीय होते हैं। ये बीमारियां एक बार जिस स्थान पर जिस समय पर फैलती है, उसी स्थान पर और उसी समय पर बार बार फैला करती है। इसलिए समय से पहले ही मवेशियों को टीका लगवाने का इंतजाम करना जरूरी है। टीका पशुपालक विभाग की ओर से उपलब्ध कराने पर नाम मात्र का शुल्क लगाया जाता है। इस प्रकार थोड़ी सावधानियां बरतकर पशुओं को गंभीर बीमारी की चपेट में आने से बचा सकते हैं और इनसे अधिक दूध उत्पादन ले सकते हैं।